धवल का तो डेट खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो अपनी प्लानिंग बनाता है वो मजेदार जाती है। लेकिन वही अमरीश अब फैसला कर लेता है कि उसे कैसे भी करके शालिनी दवे से मिलना होगा। फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अमरीश से ही होती है। अब जैसे गुस्से के साथ में निकलता है तो हेतल तो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है कि भाई उसे इस कंपटीशन में ऐसे ड्रेस उसे पहनने पड़े, लेकिन अमरीश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर जाने के बाद में जैसे टीवी ओपन करता है, देखता है कि न्यूज आ रहा है सिर्फ शालिनी दवे का ही, और वो सबके सामने आकर के फिर से मेरी बेइज्जती कर रही है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ आने से पहले भाविन को चीकू ने तो भड़का दिया होता है कि देखो घर जाने के बाद में अगर शालिनी दवे की दुश्मनी अमरीश के साथ में है तो आप एक काम करो, उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लो। जब अमरीश के पास में कुछ होगा ही नहीं तो शालिनी कहां से दुश्मनी निभा पाएगी। ये आइडिया उसे बहुत अच्छा लगता है। और घर जाने के बाद में जैसे बातें बोलता है तो पूरे घर वाले इसके खिलाफ हो जाते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो, तेरे जैसा भाई हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अमरीश उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तूने आज अपनी औकात दिखा दी। अब भाविन को लगता है कि अरे मैं तो घर की चिंता कर रहा हूँ ना, अगर आप मुझे कुछ वक्त के लिए सब कुछ दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। शालिनी दवे की दुश्मनी आपके साथ में है और आपके कारण मैं अपने परिवार को सड़क पे नहीं ला सकता। और अब बात हाथापाई तक आ जाती है। अब यहाँ पे चिराग भी उसके अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन जब अमरीश समझ जाता है कि ये बेवकूफ़ी वाला बात कर रहा है और इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, तो चुपचाप वहां से चला जाता है और ये फैसला कर लेता है कि मुझे कैसे भी करके शालिनी दवे से मिलना होगा। ये फोन करता है उसको, और जब फोन आता है तो वो खुद समझ नहीं पाती कि अरे अमरीश मकवाना किसी औरत को फोन कर रहा है इतने सालों बाद, कैसे। खैर प्यार तो है ही, ये प्यार की ही कहानी है जो आगे जाकर के थोड़ी सी दुश्मनी बदल चुकी है। अब ना लड़की यहाँ पे ना वो सोच लेती है कि अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो बता दो। अब जैसे फोन काटने वाला होता है ना, हर बार जैसे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं टाइम और लोकेशन मैं बता दूंगा, तुम वहां पे आ जाना। हेतल भी इस बात को सुनती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये किस औरत से मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से समझ में आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। फिर इसके बाद में जस्ट पोर्शन में दिखाया जाता है धवल का। अब वो तो सोच लिया होता है कि कैसे भी नताशा तो भाई वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन है तो यहाँ पे आएगी ही आएगी, और नताशा भी फाइनल राउंड के लिए जो भी जजेस होते हैं वो बोल देते हैं कि तुम भी कपड़े तैयार करोगे, तो जिस कारण वो जाकर के पूरा काम करने लगती है क्योंकि बहुत सारे कपड़े से डिजाइन करने होते हैं फाइनल राउंड के लिए। और यहाँ पे प्रेरणा से उसके सारे काम छीन लिए गए होते हैं तो बहुत गुस्सा होती है कि डिजाइनर मैं हूँ और मुझसे ज्यादा अहमियत नताशा को दी जा रही है, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकती। लेकिन अब धवल भी सोच लेता है कि अगर नताशा काम में बिजी और यहाँ नहीं आ रही है तो क्या हुआ, मैं तो जा सकता हूँ ना। तो बेचारा अपना बढ़िया घंटा बांधता है और डायरेक्ट पहुंच जाता है। हालांकि इसके साथ छोटी एंडिंग कर दी जाती है, पोस्ट स्टेशन पिछले वाला ही होता है जिसमें बस सबको पता है कि सेकंड राउंड में कपल राउंड है, तो अब अमरीश को ना चाहते हुए अभी हेतल के साथ में स्टेज पे जाना पड़ता है। बाकी पूरी फैमिली भी आती है, जो जिसके हस्बैंड होते हैं वो सभी लोग आते हैं, सब रैंप वॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कि अमरीश को भी ये सारी चीजें पसंद थी, लेकिन एक समय के बाद में वो इस सभी चीज़ों से तुड़िया बना ली उसने, और बस ये सारी चीज़ें जो बेहतरीन तो होंगी ना। लेकिन धवल जब जाता है तो डांस भी करते हैं, जो भी करते हैं, बाकी शशांक जो भी उसके साथ में लड़की काम करती है वो सभी लोग इनके साथ में होते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और फाइनली कुछ ऐसे विशेष भी एक दूसरे के लिए मांगते हैं जो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। हालांकि धवल के दिल में जो बात होती है नताशा के लिए वो तो उससे बोलता है, फिर भी यहाँ पे तो उसका तो एक ही मोटिव होता है कि प्लीज़ अभी हम कुछ दिनों के लिए इसको रहने देते हैं, बाद में हम विस्तार से इसके बारे में बातें करेंगे लोग कि क्या करें, क्या अपने दिल की बात को एक दूसरे से बोले, बढ़ाए आगे रिश्ते को, या फिर यहीं से वापस लौट जाए। खैर धवल तो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके नताशा को वापस पाना है, तो थोड़ी सी नज़दीक तो बढ़ानी होगी, भले ही 2-4 गाली खा गई क्यों ना बनानी पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। बस बेचारा अपने काम पे लग जाता है। सेकेंड राउंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है तो मज़ेदार तो होगा ही और मज़ा भी आएगा।